तो कैसे हो भाई सारे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फकरी बैक लोडिंग के बारे में। फकरी बैक लोडिंग का मतलब क्या होता है, इसे समझाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको। लेकिन जो फकरी बैक लोडिंग है ना, ये एक सिस्टम बनाया है, ये मैंने डेवलप किया है। ठीक है, मैंने अपने लिए डेवलप किया है एंड बहुत सारे लोगों के लिए मैंने डेवलप किया है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि इससे बेसिकली आप कैसे अपने दिनचर्या को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आप कैसे डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं इससे। ठीक है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको पता क्या सीखना है, आपको सीखना है डोपामाइन विद टाइम का ग्राफ। टाइम एंड ये है डोपामाइन। सो व्हाट हैपन्स विद नॉर्मीज इज, ये ग्राफ है नॉर्मीज का। ठीक है, ये फिगर 1 ये है नॉर्मीज का ग्राफ। ठीक है, ये नॉर्मीज का ग्राफ है बेसिकली, जो आम बंदा होता है आजकल का, नॉट अ डिसिप्लिन पर्सन बेसिकली। तो देखो होता क्या है ना, डोपामाइन हमारा ना नेचुरली ऐसे लो स्टार्ट होता है, बिल्कुल लो स्टार्ट होता है डोपामाइन, है ना। अगर मान लो हम दीवार को घूर रहे हैं तो हमारा बेस लाइन पर है डोपामाइन, ये लेटर से हमारी बेस लाइन कुछ एक्स यूनिट्स है। ठीक है, तो बेस लाइन पर रहेगा आपका डोपामाइन। बट जो नॉर्मल बंदा होता है ना, उसके साथ पता क्या होता है, वो सुबह उठेगा, रील स्क्रॉल करेगा, उसका डोपामाइन ऐसे था, मान लो 5 मिनट ऐसे रहा, उसके बाद उसने रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, उसका डोपामाइन ऐसे गया, आधा घंटा रील स्क्रॉल करी उसने। ठीक है, आधा घंटा उसने रील स्क्रॉल करी तो उसका डोपामाइन बिल्कुल ही शिखरों पर पहुंच गया, बिल्कुल ही पीक हिट कर ली उसने। उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा बैठता है पढ़ाई करने, बिकॉज उसने 2 घंटे बर्बाद कर दिए हैं रील स्क्रॉल करने में बेसिकली। तो होता क्या है ना कि उसके बाद वो बंदा करता है पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई में उसका डोपामाइन एकदम से नीचे आता है, एकदम से इतना बड़ा क्रैश पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी ना इस क्रैश को सेंस कर लेती है। लेट अस से कि ये है y2 लेवल, ये है y1 लेवल। y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू डेल्टा डी। ये डेल्टा डी क्या है हमारे पास, दिस इज द कॉन्ट्रास्ट इन डोपामाइन लेवल्स। डोपामाइन या फिर कोई भी प्लेजर हॉर्मोन्स। ठीक है, तो होता क्या है ना कि देखो, बंदा पहले उठा, कुछ नहीं किया, बंदा बेस लाइन है डोपामाइन की, उसके बाद ना बंदे ने रील स्क्रॉल कर लिया एंड उसका डोपामाइन बिल्कुल जैक्ड हो गया। एंड फिर जब उसने पढ़ाई करनी शुरू की तो ना उसके डोपामाइन में इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई, उसका डोपामाइन डेल्टा डी टाइम्स घट गया। इसका मतलब क्या है कि अभी अगर वो पढ़ाई करेगा तो वो ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू अगर वो सुबह करता। ठीक है, क्योंकि अभी उसको ऊपर एक हाई उसकी जो बेस लाइन है वो ये सेट हो गई है। तो इसलिए अभी 3-4 घंटे वो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाएगा। एंड होगा क्या कि उसको क्रेविंग्स आएंगी कुछ इस पॉइंट पर आकर पढ़ाई करने में, एंड ही वुड स्टार्ट स्क्रोलिंग अगेन, एंड वो ऐसे करेगा, उसका सारा दिन ऐसे करते करते लगभग लगभग वेस्ट हो जाएगा। एंड सिर्फ 1-2 घंटे का प्रोडक्टिव आउटपुट निकलेगा, कईयों का तो वो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो कि कैसे ये डोपामाइन वाली चीज़ें, ये रील्स वगैरह, ये यूट्यूब वगैरह स्क्रॉल करना तुम्हें ख़त्म करता है। तुम सोचते हो, लेटस से तुम सुबह उठते हो एंड तुम सोचते हो कि भाई, एक मिनट ये लिख लूँ मैं। तुम सुबह उठते हो एंड सोचते हो लेटस से मैं ना 5 मिनट के लिए ना यूट्यूब देख लेता हूँ। 5 मिनट तुमने यूट्यूब देखा, तुम्हारा ना जो डोपामाइन है वो यहाँ पहुँच गया शिखरों पे, है ना। ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है ऊपर वाला। तो जब तुम इसके बाद पढ़ाई करने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा डोपामाइन एकदम से नीचे गिरेगा एंड तुम्हारी बॉडी ये डेल्टा डी कॉन्ट्रास्ट को सेंस कर लेगी और तुम पढ़ाई करने में नाकामयाब हो पाओगे। एंड तुम सोचोगे कि यार इतना मुझे पेन हो रहा है, मैं थोड़ा और यूट्यूब देख लूँ। तुम फिर ऐसे ही करोगे सारा दिन एंड 1 घंटे का प्रोडक्टिव आउटपुट भी नहीं निकलेगा एंड तुम सारा दिन यूट्यूब स्क्रॉल करने में वेस्ट कर दोगे। एंड तुम रात को सोचोगे कि चलो कल से कर लूँगा, कल से कर लूँगा, कल भी तुम यही फकरी करोगे। तो मैं तुम्हें एक सिस्टम देने वाला हूँ दैट इज़ वेरी वेल ऑप्टिमाइज्ड फॉर पीपल हु आर लाइक मी। ठीक है, लाइक जो टॉपर्स होते हैं ना उनमें पता क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ जो टॉपर्स होते हैं उनमें क्या सिस्टम होता है। ये डोपामाइन है ना, ये है टाइम। तो जो टॉपर्स होते हैं ना भाई, अगर वो दिन को स्क्रॉल कर भी रहे ना तो उनका जो डोपामाइन है वो नेचुरली उनकी बेसलाइन काफ़ी लो होती है स्क्रॉल करने के टाइम भी, लेट से इतनी। ठीक है, तो उनको वो कंट्रास्ट इतना बड़ा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जो हम हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उनको कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे है। उनको कंट्रास्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं पता लगता, इसीलिए वो काम कर लेते हैं सुबह स्क्रॉल करने के बाद। लेकिन आम बंदा
आम बंदे की दिनचर्या ऐसे फकअप होगी जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि वो बंदा बार बार वो कॉन्ट्रास्ट को फील करेगा, बार बार वो डोपामाइन की कमी को महसूस करेगा, एंड उसके बाद ही वुड फकअप एंड फकअप एंड फकअप इवन हार्डर। तो ये है चैड सिस्टम जो कि मैंने डेवलप किया है अपने लिए, एंड आप भी यूज़ कर सकते हो इसे, ठीक है। अगर आप ऐसी फकरी नहीं करना चाहते तो ये देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये देखते हैं हम लोग। ये है हमारा डोपामाइन, ये है टाइम, डोपामाइन विद टाइम का ग्राफ। तो भी होगा क्या ना कि जब मैं उठूँगा, मेरे को अर्जेस आएंगे यहाँ। अगर मैं ऐसा बंदा हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा बंदा हूँ जो रोज़ सुबह उठ के म्यूज़िक सुनता है, स्क्रॉलिंग करता है, यूट्यूब देखता है, रेडिट एक्सप्लोर करता है, पोर्न देखता है, तो मुझे यहाँ पर अर्जेस आएंगी। तो फिर लेटर से मैं या मुझे अर्जेस आई है, तो भाई वैन यू हैव गिवन टू द फर्स्ट अर्ज, जैसे कि यहाँ बंदे ने दे दिया तो उसके बाद उसको सारा दिन खराब हो गया, ठीक है। तो ये एक चेन रिएक्शन बन गया यहाँ से। तो अगर मैं इस पॉइंट पर गिव अप ना करूँ तो क्या होगा, लेट अस सी क्या होगा। मैं इस पॉइंट पर गिव अप नहीं करता, मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। दिस इज़ वट शुड आइडियली हैपन, बट ऐसा करने के लिए थोड़ी सी टाइम लगेगा, तो मैं 1-2 हफ्ते का, उसके बाद परफेक्शन आ जाती है इस चीज़ में। लाइक 1-2 हफ्ते का भी नहीं, 3 से 5 डेज़ का टाइम लगेगा फॉर यंग पीपल, एंड जो बूढ़े हैं थोड़े से, उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी थोड़ी कम होती है तो उन्हें लग सकता है 1-2 वीक का टाइम, बट फॉर यंग पीपल इट शुड टेक लाइक 3 to 5 days। तो करना क्या बेसिकली, वी डो नॉट हैव टू गिव अप एट एनी पॉइंट। बस एक दिन तुम्हें, you have to just stretch it out through willpower, 10 hours you have to just study, or you have to work with pure willpower, with pure sheer willpower, ठीक है। एंड जो लास्ट के दिन के 4-5 आवर्स होते हैं, इसमें तुम फन कर सकते हो, इसमें तुम स्क्रॉल कर सकते हो, इसमें तुम वाई देख सकते हो, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें तुम पोर्न भी देख सकते हो, विच आई वुड ऑब्वियसली नॉट रिकमेंड, बट इफ़ यू वांट टू देन ओके। तो हाँ, इसमें तुम्हारा डोपामाइन ऊपर जाएगा, बट क्योंकि तुमने काम सुबह कर लिया है तो तुम्हें यहाँ पर कुछ टेंशन नहीं करने की, और तुम्हारा डोपामाइन रात को हाई जा सकता है। तो इस पे हमने 10 घंटे का प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल लिया है कंपेयर टू दिस, ठीक है। कंपेयर टू दिस, जो टॉपर्स हैं उनके पास एक नेचुरल जेनेटिक एडवांटेज है कि वो, उनका डोपामाइन जो है हिट नहीं करता इतना हाई, उनको मज़ा नहीं आता ज़्यादा चीज़ों में, तो वो उनका चल जाता है, वो पढ़ लेते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जो हमारे जैसे बंदे हैं उनके लिए ये सिस्टम बेस्ट है, ठीक है। एंड जो ये लास्ट वाला टाइम है, दिस इज़ टू प्रिवेंट बर्नआउट वगैरह, ठीक है। ये लास्ट वाला जो हमने स्क्रॉल वाला टाइम रखा है, दिस इज़ टू प्रिवेंट बर्नआउट, ताकि बंदा काम से बर्नआउट ना हो जाए। बट दिस इज़ द बेस्ट शिट, ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम आउट देयर, लाइक मुझे तो ऐसा ही लगता है। बट जो ये 10 घंटे काम करने वाली चीज़ है ना, ये काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोगों को ये एक ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोग 10 घंटे लगातार काम नहीं कर पाए, तो आप शुरू में 3-4 घंटे से शुरू कर सकते हैं, एंड जस्ट स्ट्रेच इट आउट टू 10 hours, ठीक है। लाइक तुम कहोगे कि लंच ब्रेक नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो वो है बीच में, लेकिन खाना बिना फ़ोन के खाना है, मतलब बिना फ़ोन के हमें खाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ है सारी, 3 से 4 घंटे का ब्रेक, एंड उसके बाद तुम सारा दिन फकरी में वेस्ट करो। तो कम इससे कंपेयर टू बेटर ही है, जहाँ तुम 1-2 घंटे पढ़ रहे हो, एंड वो भी कम एफिशिएंसी के साथ, लेकिन यहाँ तुम 3 से 4 घंटे तो पढ़ पा रहे हो, एंड धीरे धीरे तुम 10 घंटे पर भी पहुँचोगे, ठीक है। तुम इसे 11-12 घंटे भी स्ट्रेच कर सकते हो इफ़ यू वांट। तुम इसे सारा दिन स्ट्रेच मत करना, वो कोशिश मत करना, बिकॉज उसके साथ बर्न आउट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लाइक अगर करना चाहो तो कर सकते हो, मैं कौन होता तुम्हें रोकने वाला, बट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू गुड सजेशन, दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू दैट ऐसा मत करना। बट हाँ, ये सिस्टम बेस्ट है, 10-12 घंटे काम करो, एंड लास्ट में, बिकॉज अगर तुम शुरू में अपने डोपामाइन हाई ले जाने की कोशिश करोगे ना, देन दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब तुम्हारा सारा दिन बर्बाद हो ही जाएगा इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। अगर तुम्हें ये थ्योरी पता है तो तुम, अगर लेटर से तुमने गलती से स्क्रॉल भी कर लिया ना, तो उसके बाद तुम मेडिटेशन कर सकते हो 10 मिनट का, जिससे तुम्हारा डोपामाइन बिल्कुल नीचे आ जाएगा, एंड उसके बाद तुम दोबारा स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, तो तुम सारे इल इफेक्ट्स ऑफ जो स्क्रॉलिंग है उसे निगेट कर सकते हो, एंड दोबारा तुम इस सिस्टम में फ्लो कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर नॉर्मीज जिनको ये पता ही नहीं है इस सब के बारे में, उनका सारा दिन ऐसे बर्बाद होता है कि वो सोचते हैं कि 5 मिनट म्यूज़िक सुन लेता हूँ, 5 मिनट, बिकॉज दैट हैव नो पैरामीटर्स यार। अगर तुम 5 मिनट वाई देखने के लिए जाओगे तो तुम कम से कम 50 मिनट बर्बाद करोगे, ये मान के चलो,
ठीक है। यहाँ से तुम बेस्ट प्रोडक्टिव आउटपुट निकाल सकते हो, बिकॉज वंस यू स्टार्ट कंज्यूमिंग शिट यू हिट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद आपका सारा दिन बर्बाद ही होगा बेसिकली। ये है बेसिकली प्लान, ठीक है। एंड दिस इज़ इट बेसिकली। तुम 10 घंटे लगातार काम करोगे, खाना खाना पानी बीच में खा सकते हो, काम ही करना है बेसिकली। अगर ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो तुम ना, एक ऐप आती है स्नैप ट्यूब, ठीक है। ऑनलाइन ऐप आती है स्नैप ट्यूब। यूट्यूब को कर दो डिसेबल, स्नैप ट्यूब पर से अपने सारे लेक्चर्स को डाउनलोड कर लो। जिस दिन मान लो एक चैप्टर पढ़ना है ना, कोई एक मान लो हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ना है, तो उस चैप्टर के लेक्चर्स को डाउनलोड कर लो, ठीक है। जेड आर्चीवर ऐप आती है, वहाँ से खोल लो उसे एंड फिर उसे पढ़ लो, ठीक है। रेदर देन गोइंग टू यूट्यूब, बिकॉज अगर तुम यूट्यूब पे गए एंड तुमने एक वीडियो पर क्लिक कर दिया, ठीक है, एक वीडियो पर क्लिक कर दिया, देन मानना था कि तुमने 10 वीडियो देख कर ही उठे हो वहाँ से, बिकॉज दैट इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, दैट इज़ हाउ बायोकेमिस्ट्री वर्क, दैट इज़ हाउ केमिकल्स इन आवर ब्रेन वर्क। क्योंकि फिर तुम काम करने की इच्छा नहीं होगी। एंड जब तुम ये सिस्टम को, पहले पहले तुम्हें ये हार्ड लगेगा, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ नॉट हार्ड, पहले पहले तुम्हें ये हार्ड लगेगा, बट after 3 to 5 days you would get fully adapted to this, and you would basically perform like a beast, ठीक है, like a beast। एंड ये वाली फकरी नहीं होगी तुम्हारे साथ स्क्रॉल करने वाली। सुबह स्क्रॉल मत करना, सुबह म्यूज़िक नहीं सुनना, सुबह वाईटी नहीं देखना, सुबह वेब सीरीज नहीं देखनी, सुबह पोर्न नहीं देखना। अगर सुबह ये चीज़ें देखोगे देन टाइम विड फ्लाई, ठीक है। ये देख लो एक समरी, बेसिकली समरी ऑफ दिस थिंग दैट आई हैव टॉट यू टुडे, एंड या दिस इज़ बेसिकली इट। Like, this is the best system out there to prevent fuckery and basically to maximize output, maximize study output। तो तुम्हें ये करना है रेदर देन ये, ठीक है। स्क्रोल एक बार करोगे तो सारा दिन ख़राब ही है, ठीक है। यू हिट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जैसे कि बंदा एजिंग करता है ना, एजिंग करता है कि ये उसे एजिंग नहीं होती, क्यों? बिकॉज दे हिट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एंड ऐसा ही आम लोगों के साथ होता है, दे हिट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट बैक लोडिंग द टास्क, ठीक है, बैक लोडिंग द फन, एंड वी आर हेयर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। तो हमारा एक, हमें कॉन्ट्रास्ट मिला ही नहीं, हमें एक जो होता है डेल्टा डी मिला ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से हम सारा दिन अच्छी तरह से काम कर पाएंगे आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ अडेप्टेशन। तो यही था बेसिकली प्लान। थैंक यू गाइस।